टाइम मैनेजमेंट अगर किसी के पास आ गया, कोई अगर अपने वक्त की कदर करना अगर सीख गया, वक्त की अहमियत को अगर सीख गया, अपना टाइम का वैल्यू अगर उसने सीख लिया, तो याद रखो जिस दिन उसने सीखा उसी दिन से उसकी कामयाबी शुरू हो जाएगी। उसी दिन से 23 साल में पूरा अरब अल्लाह के सामने सजदा करने वाला बन गया। सिर्फ ओनली 23 इयर्स। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला 2 साल उनकी खिलाफत के थे, जबरदस्त इस्लाम की जबरदस्त ताकत बना दिए। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला नु आधी दुनिया पूरी फतेह कर चुके। सोचिए, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला नु दुनिया के कोने कोने तक कुरान की कॉपीज पहुंचा दिए। मैं और आप क्या कर रहे हैं? मैं और आप अपने टाइम का क्या वैल्यू है मेरे और आपके पास? तो अब हम हमारा मुहासिबा करेंगे। अभी तक जो वक्त गया चला गया, 2022 मेरे और आपकी जिंदगी में चला गया। जो चीज चली गई चली गई। अब जो चीज मेरे और आपके हाथ में है वो 2023 है, 2023 है। अब मेरा और आपका 2022 जैसा गुजरा, लापरवाही में, फजूल में, बेमकसदी में, बेकार के ताल्लुकात में, बेकार की दोस्तियों में, अब 2023 मेरा वैसा नहीं गुजरेगा। कैसा गुजरेगा? विजन के साथ, गोल्स के साथ, जबरदस्त एक सिस्टम के साथ, जबरदस्त हैबिट्स के साथ इंशाल्लाह। क्यों हम आप लोगों को कॉल्स करके यहाँ पर बुलाती है? क्यों यहाँ पर अल्लाह का दीन बतलाती है? क्यों यहाँ पर कुरान खोल खोल कर बतलाती है? वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द की खातिर, अपनी आखिरत की फिक्र की खातिर। दुनिया के लिए लगाया हुआ वक्त तो चला जाएगा, कोई याद नहीं रखेगा उसको, भूल जाएंगे लोग। अगर आप एमबीबीएस की डिग्री पढ़ रही है, एमबीबीएस कर लेंगे आप, डॉक्टर बन जाएंगे आप, लेकिन आपके मरने के बाद क्या आपकी वो एमबीबीएस की डिग्री किसी और के लिए काम आएगी? जी बोलिए मुझे। चलो बाप के लिए काम आ रही है, भाई के लिए काम आ रही है, किसी के लिए आ रही है, लेकिन दीन के लिए लगाया हुआ वक्त काम आएगा। औलाद अगर लगा रही है वो माँ बाप के लिए सवाब जारिया है, बेहतरीन सवाब जारिया। आज मैं यहाँ पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने वालिदैन का बेहतरीन सवाब जारिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आपको नहीं बनना? क्या आपको अपनी औलाद को अपने लिए तैयार नहीं करना? मेरा वक्त अगर ज्यादा लगेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए लगेगा, अल्लाह के दीन के लिए लगेगा। जो अल्लाह के लिए लग गया बस वो मेरा है, बाकी का ये दुनिया का है। ये दुनिया तो खाएगी, पिएगी, जिएगी, खुद को भी भूल जाएगी और मुझको भी भुला देगी। खत्म। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी बहनों, मैं आप तमाम का आज के हमारे इस दर्स में इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि पोस्टर के ज़रिए आप तमाम लोग जानते हैं, आज का मेरा जो टॉपिक है वो वैल्यू ऑफ टाइम, यानी वक्त की अहमियत। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा ये मकसद आज ये टॉपिक लेने का क्या है? हम सब लोग जानते हैं, मैं और आप शमसी एतबार से मेरा और आपका 1 साल मुकम्मल कर चुके। यानी शमसी एतबार से, यानी सूरज के एतबार से मेरा और आपका 2022 मुकम्मल हो चुका, और आज मैं और आप 1 जनवरी 2023 में दाखिल हो चुके। अल्हम्दुलिल्लाह। साल जितना तेज़ी से गुजरा, शायद हमने सोचा भी नहीं था कि ये इतना तेज़ी से गुजरेगा।
और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि क़यामत के क़रीब साल महीनों की तरह गुजरेंगे, महीने हफ्तों की तरह गुजरेंगे और हफ्ते दिन की तरह गुजरेंगे और दिन घंटों की तरह और घंटे लम्हों की तरह गुजरेंगे। और ये निशानियाँ हम सब अपने आँखों से मुशाहिदा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज़, कोई निशानी मेरे और आपके सामने पूरी हो जाए तो एक अक्लमंद इंसान फौरी उससे कोई ना कोई जो उसको इबरत मिलती है फौरी हासिल कर लेता है। वक्त का ये तेज़ी से गुज़रना गोया मुझको और आपको क़यामत के करीब ले जा रहा है। वो निशानी जो अल्लाह के नबी ने बतलाई थी कि ये निशानी पूरी होगी और उसको होते हुए आज हम देख रहे हैं। 2021 के एंडिंग में हमने कहा था 2022 हमारे पास 1 ईयर लेफ्ट, हमारे 1 साल बाकी है मेरे और आपके पास। और देखते ही देखते पता चला 2022 तो मुकम्मल हो चुका, 2023 में मैं और आप दाखिल हो गए, पता भी नहीं चला और वक्त भी निकल गया। ये जो वक्त है ना, ये किसी के इंतज़ार में नहीं रुकता। ये जो मैंने टॉपिक लिया है, अगर आप इस टॉपिक को समझ ले तो मैं समझती हूँ आप दुनिया की सबसे कामयाब तरीन ख़वातीन बनेंगी। ये वक्त कोई आम नेमत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत अजीम नेमत है, बहुत बहुत ज़्यादा अजीम नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अहमियत को, इस वक्त की अहमियत को, इसकी वैल्यू को बताते हुए कुरान में जगह जगह वक्त की कसमें खाता है ताकि मैं और आप इसकी अहमियत को समझ जाए। अल्लाह सूरह फज्र में कहता है वल फज्र वलयालिन अश्र, अल्लाह फजर के वक्त की कसम खाता है। कसम में फज्र के वक्त की जो रात के ख़त्म होने के फौरी बाद शुरू होती है, रात के पूरे अंधेरे को ख़त्म करके उजाला लाती है। कसम में उन 10 दिनों की, इसका मतलब क्या है? अल्लाह फजर के वक्त की कसम क्यों खा रहा है? सूरह असर में अल्लाह कहता है वल असर, कसम ज़माने की। ज़माने की कसम का मतलब क्या है? या अल्लाह मुझको और आपको बताना चाहता है यह वक्त ये बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती है। एक मर्तबा किसी का अगर वक्त चला गया तो चाह के भी वो अपनी ज़िंदगी में 1 सेकंड में वापस नहीं ला सकता। 1 दिन तो छोड़ दीजिए, 1 घंटा तो छोड़ दीजिए। वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ फज्र की कसम खाता है, फिर अल्लाह कुरान में कहता है वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला, अल्लाह दिन की कसम खाता है, अल्लाह रातों की कसम खाता है। अल्लाह सूरत दुहा में कहता है वद्दुहा, कसम है चाश्त के वक्त की, जब सूरज निकलता है अपनी पूरी रोशनी पूरी दुनिया में फैला देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी फज्र की कसम खा रहा है, कभी ज़माने की कसम खा रहा है, कभी चाश्त के वक्त की कसम खा रहा है, कभी दिन और रात की कसम खा रहा है। तो अल्लाह मुझको और आपको क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है? सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान, इस दुनिया में रहने वाले लोग 2 नेमतों के ताल्लुक़ से बहुत गफलत में होते हैं, अस्सेहत वल फराग़। 2 नेमतें ऐसी है जिसमें इंसान हमेशा खसारे में, हमेशा गफलत में होता है। पहली चीज़ सेहत और दूसरी चीज़ है फरागत, टाइम, वक्त। इसके ताल्लुक़ से बहुत गफलत में होता है। मेरी बहनों, अपने दिलों पे हाथ रखकर मुझे बताइए, क्या ये 2 चीज़ों में हमारी आज गफलत नहीं है? क्या ये नेमतें कभी ज़वाल होने वाली नहीं है? क्या सेहत हमेशा एक जैसी रहेगी? क्या वक्त हमेशा एक जैसा रहेगा? जब हम खुशहाली में होते हैं, सेहतमंद और तंदुरुस्त होते हैं, उस वक्त जब जिस्म में अच्छी खासी ताकत, तवन्नाई, जोश, वलवला होता है,
उस वक्त का हमारा वक्त कैसे गुजरता है, और उसके बाद कमज़ोर, निढाल, बीमारियों से भरे हुई जो ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी का वक्त कैसे होता है। ये दो ज़िंदगियों में हम जब खुशहाल होते हैं ना, उस वक्त में दुनिया की हर चीज़ को याद रखते हैं सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। और जिस वक्त निढाल, कमज़ोर, वीक, रंज में, गम में, बीमारियों में, परेशानियों में होते ना, उस वक्त दुनिया कुछ भी याद नहीं रहती सिवाय अल्लाह के। यह हकीकत है। आज हमारी माँ और बहनों का ये रुझान बन चुका है, और अक्सरियत का यही है, पढ़े लिखे तबके का भी यही है, अनपढ़ तबके का भी यही है, अच्छे खासे इल्म रखने वाले लोगों का भी ख्याल यही है। अगर कोई हमारी माँ, अगर कोई हमारी बहन के पास दुनिया की नेमतें हैं, औलाद फरमाबरदार है, घर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, खाता पीता है, सब कुछ अच्छा है, और वो माँ जी, वो बहन जी मस्त आराम से खाती है और सोती है, तो उसको कहते हैं क्या आराम की ज़िंदगी चल रही है, क्या सुकून उनको ज़िंदगी में मिल रहा है। औलाद भी अच्छी निकली, घर भी है, दौलत भी है, पूरे कामा भी हो गए, सब अच्छा हो गया। ये ज़िंदगी आराम के लिए दी गई। अगर ये ज़िंदगी में आराम करेंगे तो मुझे बताइए हम खबर में क्या करेंगे, आखिरत में क्या करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमको 3 टाइम आराम से रोटी मिल जाए, सुकून की नींद आ जाए, हमारा बेड हमारे लिए कंफर्टेबल हो, हमारे लिए कोई मुश्किल ना हो, तो हम समझते हैं हाँ मेरी ज़िंदगी तो बड़ी सुकून की चल रही है। सॉरी, ये आराम की ज़िंदगी नहीं, ये आज़ाब की ज़िंदगी है। सुन लीजिए, आराम की नहीं, ये आज़ाब की है। जिसके पास वक्त है, फारिग जो लोग होते हैं ना, फारिग, खाली, बेकार, क्या ज़िंदगी हो गई, बच्चे भी भेज रहे, अच्छा खा रहे, पी रहे, सब कर रहे, मस्त खाओ पियो सो, ख़त्म, इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं है। याद रखो, फारिग लोग हमारे लिए कातिल है, हमारा कत्ल करने वाले, इस बात को याद रख लीजिए। बेकारी हमारे लिए आज़ाब है। बोर हो रहा, फ्री टाइम बहुत है, दिल नहीं लग रहा, ये अल्फाज हमारे लिए आज़ाब है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स को नसीहत करते हुए फरमा रहे थे कि ऐ लोगों, 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझ लो। यानी ये 5 नेमतें तुम्हारे पास आ गई, तो उसके बाद जो आने वाले जो 5 आज़ाब है, ये नेमतें हैं, तो ये आने वाली, जो इसके पीछे जो आने वाली चीज़ें हैं, एक के बाद एक आनी है। तो जो अल्लाह ये 5 चीज़ें तुमको दे दे, उसकी कद्र कर लो, इससे पहले कि वो नेमतें ख़त्म हो जाए। तो उन 5 चीज़ों में अगर इंसान गौर व फिक्र करे तो वल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की कसम, हज़ारों बार अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि वो कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की नबी कि एक हदीस मेरी और आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है। कुरान की एक आयत का एक टुकड़ा मेरी और आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है। 5 चीज़ें कौन कौन सी है, बोलिए। सेहत को बीमारी से पहले, हाँ, और जवानी को बुढ़ापे से पहले, हाँ, जिंदगी को मौत से पहले, मालदारी को गरीबी से पहले, फरागत को मसरूफियत से पहले। 5 चीज़ें आप मुझे बताइए, जिंदगी को मौत से पहले, यानी मौत आ गई तो जिंदगी खत्म भाई, एंड, नो चांस रिटर्न जाने का। बीमारी आ गई मतलब सेहत थी, सेहत है तो समझ जाओ बीमारी आने वाली है। जवानी में जो आपके पास सेहत है, लाजिम नहीं है आपके पास आपकी जवानी जरा से ढलते ही
आप उस सेहतमंदी के साथ रहे। यानी सेहत मिल गई तो बीमारी आनी यकीनी है। जवान हो गए, बुढ़ापा आना है। फुर्सत है, टाइम है। अल्लाह आपको मशगूल करेगा या आप मशगूल हो जाएंगे। अगर आप अच्छी चीजों में मशगूल नहीं होंगे तो आप कोई ना कोई चीज में जरूर मशगूल रहेंगे। टाइम का यूज नहीं करने वाला, खाली रहने वाला, खुद एक बेकार, खुद अपने वक्त को बर्बाद करने वाला, खुद किसी ना किसी मशगूलियत में शैतान उसको लगा देता है। यह हकीकत है मेरी बहनों। ये जो वक्त है, अल्लाह अकबर, इसकी वैल्यू हमारे असलाफ के पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी अगर हम गौर करेंगे, सहाबा इकराम की ज़िंदगी अगर हम गौर करेंगे, तो इन लोगों की ज़िंदगियों में एक एक दिन की इतनी अहमियत थी, कोई दिन विदाउट पर्पसफुल होता ही नहीं था, बगैर मकसद की ज़िंदगी नज़र ही नहीं आती थी। और आज हमारा बचपन गुजर रहा, जवानी गुजर रही, बुढ़ापा गुजर रहा, मौत के करीब हम पहुँच रहे, मौत आ जा रही, लेकिन उसके बावजूद भी, मरने के बाद भी, सांसें उखड़ने के बाद भी लोगों की जुबानों से ये अल्फाज नहीं निकलते कि फला बंदी थी, इस मकसद के लिए वो जीती थी, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करती थी, ये अपने वक्त को ज़ाया नहीं करती थी, ये बेकार की मशगूलियत में नहीं रहती थी। लोग ये ज़रूर बोलेंगे अच्छे थे, अच्छी बात करते थे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि ये अपने वक्त की बहुत पाबंदी थी। कभी सुना हमने ऐसे? सुना? नहीं सुना। इसीलिए नहीं सुना क्योंकि हमारे पास वो जो माहौल है ना, वो माहौल मिस है। अगर आप वाकई कामयाब औरत बनना चाहती हो ना, याद रख लो, कामयाबी और कामयाब इंसान की जो कामयाबी की जो सीढ़ी है, उसकी पहली सीढ़ी उसका टाइम है। टाइम मैनेजमेंट अगर किसी के पास आ गया, कोई अगर अपने वक्त की कदर करना अगर सीख गया, वक्त की अहमियत को अगर सीख गया, अपना टाइम का वैल्यू अगर उसने सीख लिया, तो याद रखो जिस दिन उसने सीखा उसी दिन से उसकी कामयाबी शुरू हो जाएगी, उसी दिन से। ये तय है। सोचिए, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, मेरी और आपकी जिंदगी में 20 साल तो हो चुके, किसी के 20 हुए, किसी के 30 हुए, किसी के 40 हुए, यानी कुछ ना कुछ साल तो मेरे और आपके हुए। इन सालों में, गुजरे हुए वक्त में मैंने और आपने क्या किया? कुछ है जिसको बोल सकते हैं कि मैं 40 ईयर से इस चीज पे मेहनत कर रही हूं? खाले पीले जीले के अलावा और क्या मिशन है मेरा और आपका? कहां जा रहा है मेरा और आपका वक्त? ये तो काफिर औरत जो है ना, वो भी कर रही है। फिर कलिमा पढ़ने वाली एक मुसलमान औरत, एक मुस्लिमा, उसकी और एक काफिर जो अल्लाह का इनकार करती है, उसमें और मुझ में क्या फ़र्क है? कल क़यामत के दिन वो भी अल्लाह के सामने होंगी, मैं भी अल्लाह के सामने होंगी। वो भी खा रही है, वो भी पी रही है, वो भी जी रही है, वो भी शादियां कर रही है, वो भी अपने बच्चों को पैदा कर रही है, वो भी अपने बच्चों को दुनिया की तालीम दे रही है, हम भी हमारे बच्चों को दुनिया की तालीम दे रहे हैं। तो सोचिए आप, क्या डिफरेंस होगा मेरा और आपका अल्लाह के सामने? हालांकि काफिर कौम आज कामयाब होने की सबसे बड़ी वजह है कि वो अपने टाइम की वैल्यू को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो 5 मिनट तो दूर की बात है, 5 सेकंड भी किसी को नहीं देते, वो अपने खुद के। ना दूसरों का टाइम वेस्ट करते हैं, ना खुद का टाइम वेस्ट होने देते हैं। लेकिन आज मुसलमान माओ का क्या हाल है, बोलिए जरा मुझे। माओ का, बहनों का, बेटियों का टाइम को लेकर क्या हमारे पास प्लान होता है? मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे ये काम करने, इतने टाइम में ये करने, क्या प्लान होता है हमारे पास? हाँ, पकाने का जरूर होता है, ये पकाएंगे, वो पकाएंगे, क्या करेंगे, यस। उसके बाद और क्या मशगूलियत होगी आपकी? खाले पीले जीले को छोड़कर क्या होगा? अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं,
मुझे नफरत है ऐसे लोगों से, मैं नफरत करता हूँ ऐसे फारिग लोगों से जिसको ना अपनी दुनिया ना आखिरत के आमाल की कोई परवाह है, ना वो दुनिया को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ करता है, ना अपनी आखिरत के लिए कुछ करता है। वो तो सिर्फ पेट के लिए अपने वक्त लगा रहा है। खत्म। हमारा किधर जा रहा है वक्त? कहां जा रहा है मेरा और आपका टाइम? सोचिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत दी गई 40 साल की उम्र में, अगर मेरी और आपकी तरह भी ये सोच रखते, खाना है, पीना है, जीना है, औलाद हुई, शादी करना है, फिर उसके बाद उनके बच्चे, फिर उसके बाद उनके बच्चे, अगर यही लाइफ अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार करते होते तो क्या आज मैं और आप मुसलमान होते? सिर्फ 23 साल की जिंदगी में इस्लाम कैसा पूरे अरब में फैला, सोचिए। 23 साल में पूरा अरब अल्लाह के सामने सजदा करने वाला बन गया। सिर्फ ओनली 23 इयर्स। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला 2 साल उनकी खिलाफत के थे, जबरदस्त इस्लाम की जबरदस्त ताकत बना दिए। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आधी दुनिया पूरी फतेह कर चुके। सोचिए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया के कोने कोने तक कुरान की कॉपीज पहुंचा दिए। मैं और आप क्या कर रहे हैं? मैं और आप अपने टाइम का क्या क्या वैल्यू है मेरे और आपके पास? आज हमारा मशगला क्या बन गया? हम खुद फारिग हैं और हम चाहते हैं कि हम लोगों को भी फारिग करें, यानी हम बेकार हैं और हम लोगों को भी हमारे साथ बेकार करें। हमारे जो असलाफ है, हमारे जो हीरोज हैं ना तारीख के, उनकी जिंदगियों को कभी उठा कर देखिए। 1 सेकंड भी वो अपना किसी को नहीं देते थे, 1 सेकंड भी बेकारी में किसी को नहीं देते थे। इब्ने अल जौजी रहमहुल्लाह, अब्दुर्रहमान अल जौजी बहुत ज़बरदस्त आलिम दीन है, ज़बरदस्त स्कॉलर है, मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिस है। उनकी एक किताब है मिनहाजुल कासिदीन। वो किताब उनकी पर्सनल डायरी है, गोया वो एक पर्सनल डायरी की तरह है। तो वो अपनी उस पर्सनल डायरी में मिनहाजुल कासिदीन में वो लिखते हैं, मैं पनाह मांगता हूँ गाफिल लोगों की सोहबत से। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर ये वर्ड्स पे गौर करिए आप। आज के इस मुख्तसर से दर्स में मैं आप लोगों को बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन हमें क्या इख्तियार करना है, ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह रखूँगी। और अगर ये छोटे दर्स को भी अगर आप समझ लेंगे ना, तो मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि बेमकसद औरत यहाँ से उठ के नहीं जाएगी इंशाल्लाह, समझने वाली। तो इब्ने जौजी रहमहुल्लाह अपने खुद की पर्सनल डायरी में अपने खुद के तजुर्बे लिखते हुए कहते हैं, मैं पनाह मांगता हूँ गाफिल लोगों की सोहबत से। क्यों ये अल्फाज पर गौर करिए आप। आगे उनकी पूरी एक तहरीर मैं आपको सुनाती हूँ, क्या है उनकी तहरीर, कैसे वो अपने टाइम को यूज़ करते थे, कैसे लोगों को अपने आप से, मतलब अपने आप को लोगों से बचाते थे, अपने वक्त को बेकार होने से। क्यों वो सोहबत अल्लाह ऐसे लोगों की से पनाह मांग रहे, अल्लाह मुझे बचा ले ऐसे लोगों से जो फारिग है, जो बेकार है, जो अपने वक्त को बर्बाद करते हैं। क्योंकि इंसान जिस माहौल में रहेगा उसके ऊपर वही असर होगा ना। हर इंसान अपने माहौल की पैदावार होता है। अगर आप एक बेकार के मशगले के माहौल में अगर आप जाएंगे तो होगा क्या? आपके भी 101% बेकार होने के चांसेस होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके साथ रहने वाले पूरे लोग बेकार है और आप काम कर रहे हैं तो आपका काम आपके लिए बोझ बन जाएगा। तीसरी चीज, आप ये बोलेंगे कि सब लोग तो खाली है तो मैं इतना काम क्यों करूं, वो काम को आप छोड़ देंगे। इसीलिए पहले वो तहरीर में पहली लाइन ये लिखते हैं कि मैं पनाह मांगता हूँ फारिग लोगों की सोहबत से, बेकार लोगों की सोहबत से। पहले मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ। और वो कहते हैं कि मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो वक्त लेने के लिए मुझसे मुलाकातें करते थे, यानी बहुत ज़्यादा लोगों से मुलाकातें करते थे, कभी इनके पास जाएंगे, कभी उनके पास जाएंगे। इन मुलाकातों में
मैंने इस बात को गौर किया है कि लोग मुलाकातों में खैर खैरियत तो कम लेकिन बेकार की गुफ्तगू बड़ ज़्यादा करते हैं। हमारे पास भी यही है ना। और लोग कहते थे कि मुलाकात ये हिकमत है, हिकमत है, जाना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन उस जाने और आने में ज़ाय क्या हो रहा है? वक्त, टाइम। वो खुद कहते हैं जिस दिन मुझे शऊरी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वक्त की नेकी का एहसास दिलाया, उस दिन से मुझे वक्त के ज़ाय करने से नफरत हो गई, नफरत हो गई मुझे। और मैंने दो चीज़ों को तय कर लिया। एक चीज़ मैंने तो ये सोच ली कि अगर मैं लोगों से दूरी पूरा अगर इख्तियार कर लूँगा, लोगों से बिल्कुल बात नहीं करूँगा तो एक अलग मसला हो जाएगा। लोग समझेंगे ये कैसा मुतकब्बिर है, बात नहीं कर रहा, बात ही नहीं करते, ऐसा समझेंगे। तो क्या किया जाए? अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? दो तरीके निकाल लिए। पहली चीज़ तो लोगों से मुलाकातें ही छोड़ दी। कोशिश ये की कि कम अज कम मुलाकात हो। बार बार मुलाकात से होगा क्या? अगर बात ना करे तो एक मसला, अगर बात करे तो होगा क्या? वक्त जाएगा, दोहरी परेशानी है। तो उन्होंने दो चीज़ों का इख्तियार किया अब उसके अंदर। एक तो लोगों से मिलने का गुरेज कर लिया, अपने आप को मुख्तर रोका। अगर वो 10 बार मिलते तो एक बार मिलना शुरू किया। और दूसरी चीज़, अगर लोगों से मिलना पड़ता तो उनकी गुफ्तगू वो मुख्तसर कर देते। जो मकसद है, जिस मकसद के लिए वो मिलते, वो बात करते और फिर जितना जल्दी हो सके वो उतना जल्दी वहाँ से रफ़ा और दफ़ा हो जाते। फिर और वो कहते हैं कि अगर लोग मेरे घर आते मुलाकात के लिए तो मैंने उसके लिए अपनी तैयारी के लिए एक मशगला बना लिया था। क्या? मैं कुछ तहरीरों को काट कर रखता, अपनी पेन ले लेता। जब लोग मुझसे आते, मुलाकातें करते, तो थोड़ी बात होने के बाद मैं अपने पेन को रवा दवा कहता और फिर मेरी पेन वो आर्टिकल जो होते थे, जो तहरीर कटी हुई जो होती थी, उसको लिखना शुरू कर देता। तो इससे होता क्या? क्योंकि लिखने में ज़्यादा आपको, अगर देखकर कॉपी करने में, लिखने में आपको ज़्यादा जहानत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा आपका वक्त भी बच जाएगा। तीसरा, वो लोग जो आपसे आपका वक्त ले रहे हैं वो भी क्या होंगे? अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। तो अब सोचिए, वक्त के इमाम, वक्त के स्कॉलर, वक्त के इतने ज़बरदस्त मुफस्सिर, वक्त के इतने ज़बरदस्त मुहद्दिस अपने टाइम को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो क्या आज हम नहीं निकाल सकते? याद रखो, हम जो अपना वक्त बर्बाद करते हैं ना, उसकी वजूहात पहले मैं बता देती हूँ आपको, फिर उसके बाद हमको करना क्या है इंशाल्लाह मैं वो बताऊंगी। वक्त ज़ाय कौन करते हैं? पहली चीज़, लापरवाही की वजह से हमारा वक्त ज़ाय होता है, बर्बाद होता है। वक्त की वैल्यू किसके पास नहीं होती? जो लापरवाह होते हैं। खाले पीले और जीले, सुबह हुई शाम हुई, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, ख़त्म, फिनिश। लापरवाही की वजह से पहली चीज लापरवाही की वजह से वक्त बर्बाद होता है। दूसरी चीज फजूल के मशगलों की वजह से, बेकार के मशगलों की वजह से। और बेकार का मशगला किसको बोलते हैं? पहले आप वो समझ लीजिए। बेकार का मशगला मतलब आप उस पर वक्त तो लगाए लेकिन आपको रिटर्न में कुछ ना मिले, उसको कहते हैं बेकार की मशगूलियत। मगर अगर मैं आपको इसके अंदर कोई मिसाल दूं तो बहुत आसान मिसाल कौन सी होगी? आप लोग खुद मुझे बोलिए। बोलिए। फजूल की मशगूलियात। फजूल किसको बोला जाता है? आप अपना कुछ दे लेकिन रिटर्न में कुछ भी ना मिले। इसकी जबरदस्त एग्जाम्पल हम सबके हाथों में है जी। आप अपना वक्त दे रहे हैं, आप अपना इंटरनेट दे रहे हैं, वो आपको रिटर्न क्या दे रहा है?
वक्त, अल्लाह अकबर, टीवी, सीरियल्स, मिल क्या रहा है आपको? आप आपका वक्त दे रहे हैं, मेरी माँ सबसे कीमती चीज दे रहे हैं। हसन बसरी रहमहुल्लाह जबरदस्त ताबई, वो जबरदस्त स्कॉलर, वो कहते कि मैंने अपने जमाने के लोगों को ये देखते हुए पाया कि लोग माल की, दिरहम की हिफाजत नहीं करते थे जैसे अपने वक्त की हिफाजत करते थे। सहाबा, हमारे असलाफ के नज़दीक ये माल, ये दिरहम, ये दीनार की कोई वैल्यू नहीं थी। उनके पास अगर सबसे ज्यादा वैल्यू थी तो वो टाइम की वैल्यू थी। हमारा टाइम कहां जा रहा है? सोचिए आप, बेकार की मशगूलियात में, कॉमेडी में, सीरियल्स में एक एक घंटा निकल जाता। अल्लाह, में एक घंटा किसको कहते हैं? 1 आवर 60 सेकेंड्स। अल्लाह के लिए ऐसी चीजों पे अपना वक्त ना लगाओ जिससे आपको रिटर्न कुछ ना मिले। यही फोन आपके लिए जबरदस्त रिटर्नेबल भी बन सकता है। अगर आप इससे कुछ सीखना चाहती है, चाहे वो दुनिया का फायदा हो, चाहे वो आखिरत का फायदा हो, अच्छी चीजें सीखिए। आज यूट्यूब पर, गूगल पर क्या मौजूद नहीं है? अच्छी चीजें बहुत मौजूद है। आज पूरे कोर्सेज पड़े हुए हैं। चाहे आप कोई भी कोर्स करना चाहती है, फाइनेंशियली करना चाहती है, अगर आप एजुकेशन लेवल पे कुछ करना चाहती है, अगर आप डिजाइनिंग में कुछ जाना चाहती है, हर चीज अवेलेबल है सिर्फ फोन में। उसका यूज फजूल में कर रहे हैं, जबकि हम उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकती है, उसका टाइम, अच्छा टाइम लगा सकती है। ये फजूल की मशगूलियात की वजह से। तीसरी चीज, बेमकसदी की वजह से, विदाउट पर्पसफुल लाइफ की वजह से। बेमकसद जिंदगी। सुबह उठे तो मुझे बताओ, पहले ज़हन में कोई मकसद है? कुछ तय किया हमने? जब शऊर आया तो ख्याल, माहौल से हमने यही लिया। अगर लड़कियां हैं, अगर खवातीन हैं, तो शऊर आया तो पता चला रिश्ते आ गए, शादी हो गई। शादी होने के बाद पता चला कि बच्चे होने वाले हैं। बच्चे आए तो पता चला अब ये बच्चों को पढ़ाना और लिखाना है। अम्मा, व्हाट इज योर पर्पस? आपका मकसद क्या है? आपका पूरा वक्त ये शेड्यूल के टाइम पे जा रहा है, ये शेड्यूल के मुताबिक जा रहा है। एक मुसलमान जब शऊर की जिंदगी में आता है तो अपना कोई ना कोई मिशन, कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई विजन जरूर सेट करता है कि उसको करना क्या है। उसको अपने आप को और अपने आने वाली पूरी पिछली नस्लों को किस मिशन से जोड़ना है, ये शऊरी तौर पर इंसान करता है। जिसको शऊर होता है, अक्ल के अंधे लोगों को सिवाय खाले पीले जीले के अलावा और कुछ भी नहीं मालूम होता, कुछ भी नहीं मालूम रहता। बेमकसदी। और ये बेमकसदी क्यों आती है? जिसके बिग गोल नहीं होते, बड़े बड़े गोल्स नहीं होते, कुछ करने के गोल्स नहीं होते। हमारे गोल्स क्या है? हम करना ही नहीं चाहते तो गोल्स कैसे बनाएंगे? अगर कोई लड़की चाहती, अगर कोई सी लड़की की ख्वाहिश है कि मुझे अपने इलाके में ये काम कर रहा है, खवातीन के लिए कुछ बनाना है, खवातीन के लिए कोई प्लेटफॉर्म ठहरा करना है, तो उसकी टांगे खींचने वाली खवातीन ही होती है। हम कब तक बेमकसद जिंदगी जिएंगे? जब हमारे पास कोई गोल नहीं होगा ना, कोई विजन नहीं होगा ना, तो होगा क्या? इसके अंदर मेरा और आपका टाइम जाएगा। टाइम की अहमियत फिर हमको मालूम नहीं होगी। गोल को बड़ा रखो, बिग गोल अपनी जिंदगी में सेट करो। आज आपके पास ताकत नहीं है, लेकिन आप अज़्म तो करो, मुझे अपनी मौत से पहले कुछ ना कुछ ऐसा करके जाना है कि अल्लाह मेरे जाने के बाद लोग तुझे याद करें मेरे जरिए, मैं उसका जरिया बनूं। कुछ ना कुछ लोगों को फायदा मैं पहुंचा के जाऊंगी जिसका अज्र मुझे मिले। क्या कर रहे हैं हमारे सवाब जारिया के लिए? मुझे बताइए, क्या कर रहे हैं हम? हमारा मकसद क्या? अगर हमारा मकसद हमारी औलाद है, उस औलाद के पीछे कितना वक्त लगा रही है हम? क्या उनके पास टाइम मैनेजमेंट है? क्या स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है हमारे पास कि ये टाइम पे उठना है तो बस यही टाइम पे उठना है,
ये टाइम पे खाना तो ये टाइम पे खाना है। याद रखो, एक मुसलमान की जिंदगी वक्त के मामले में एक आर्मी की तरह होती है। आर्मी ट्रेनिंग मालूम है आपको? आर्मी में अगर आप 5 सेकंड भी लेट हो जाए तो सीधा घर को वापस जाना पड़ेगा आपको। लेकिन हमारे पास, गौर करिए, वो लोग वक्त में इतने पाबंद है और हम खवातीन, आज खवातीन की लाइल्मी, खवातीन की जहालत, उनके अंदर ये जितने गुनाह, जितने बुराइयां, ये फजूल की मशगूलियात, इन सब चीज़ों का जो जड़ है ना, वो सिर्फ ये है कि वो बेमकसदी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई गोल नहीं, कोई पर्पस नहीं। हाँ, क्या है? छोटे छोटे गोला, कई के गोला छोटे छोटे, घर बन गया तो अच्छा है, बेटियां हो गए, बेटा हो गया तो अच्छा है। ये गोल्स, ये तो काफिर के भी है अम्मा। बच्चियां हैं, शादी हो गई तो अच्छा है। इतने छोटे गोल्स, सॉरी, मोमिन के इतने छोटे गोल्स नहीं होते, वो तो बड़े बड़े गोल्स होते हैं उसके, बड़े बड़े विजन्स होते हैं उसके। वो पूरी इंसानियत को फायदा पहुंचाने के काम करती है। बेमकसदी से अपने आप को बचा लो, अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ, चाहे आप उस मकसद में किसी एक इंसान की अच्छी परवरिश क्यों ना रखते हो। मैंने मेरे पिछले दर्स में आप लोगों को बताया था, अब्दुर्रहमान कीलानी रहीमहुल्लाह की बेटी आज भी जिंदा है। वो खुद कहती है, उनका जब मैंने इंटरव्यू सुना तो वल्लाह मेरा दिल ऐसा तड़प उठा। वो खुद कहती है कि मेरे बच्चों को जब मैंने हिफ्ज करवाया तो एक एक लफ्ज पर एक एक दिन की मेरी मेहनत है। मेरे बच्चों ने हिफ्ज किया तो साथ में मैंने भी हिफ्ज किया। वो खुद कहते कि मैंने अपना पूरा वक्त मेरे बच्चों के पीछे लगाया। शादी से पहले पूरा इल्मी मामला था, क्योंकि बाप खुद मुफस्सिर कुरान थे। अल्लाह अकबर, आज उनका पूरा खानदान हुफ्फाज के खानदान से मशहूर है। गर्व होता है। सोचो, दुनिया में लोग गर्व करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन ऐसे खानदानों पर कैसे गर्व नहीं करेगा? क्या मकाम होगा। वो लोग अपना वक्त किसी को फ्री में नहीं देते। 5 मिनट भी अगर लेना है तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद आप उनसे बात कर सकते हैं। और अगर आप बोले कि मुझे 10 मिनट्स बात करना, तो 10 मिनट से एक एक्स्ट्रा भी आप उनसे नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास टाइम की बहुत वैल्यू है। आपके पास नहीं है, लेकिन उनके पास वैल्यू है। तो अल्लाह के लिए अपनी मकसद, अपने पर्पस को अभी सेलेक्ट करो। आपको करना क्या है, करना क्या है। मुझे कुछ बनना है, मुझे इल्मी तौर पे कुछ बनना है, मुझे अपने इल्म को बढ़ाना है, मुझे कुरान को समझना है, मुझे लोगों को समझाना है, या मुझे दुनियावी एतबार से कोई कोर्स करना है। क्या करना है भाई? आपकी पहचान आप बनाओ ना। बगैर मकसद के इंसान की कोई पहचान नहीं बनती। कोई अगर गवर्नमेंट टीचर है तो उसने उस गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना वक्त लगाया ना। अगर वो वक्त ना लगाती, एग्जाम्स ना लिखती, मेहनत ना करती, तो क्या घर बैठे उसको जॉब आ जाती? बोलिए, नहीं ना। फिर मकसद बनाइए, गोल बनाइए, बड़े बड़े गोल्स बनाना। मेरे बच्चे या इंडिया में हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया पर इंशाल्लाह हुकूमत करेंगे, ऐसे हमारे गोल्स होने चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अज़ाइम के मुताबिक होता है, आपके गुमान के मुताबिक होता है। आप जैसे गुमान करेंगे, अल्लाह आपके लिए वैसे रास्ते बनाएगा। ये अल्लाह का वादा है। हम क्या चाहते हैं? हमारा बच्चा नौकरी कर लिया तो बस, नौकर बन गया तो बस। वो लीडर्स कौन पैदा करेंगे? काफिर। लीडर तो मुसलमानों की माओं के गोदों में पलते हैं। और लीडर्स अपने वक्त को जाया बर्बाद करने वाले नहीं होते, क्योंकि उनकी माएँ अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने वाली होती हैं। तो ये तीसरी चीज, मकसद बनाइए, पर्पस बनाइए। मुझे करना क्या है? मेरा वक्त खाने में इतना लग रहा है, पकाने में इतना लग रहा है, उसके बाद मेरा जो फ्री टाइम है उसमें मैं क्या कर रही हूँ? कोई ऐसी चीज जो दुनिया के लिए फायदेमंद है या मेरे आखिरत के लिए फायदेमंद है, क्या करके आ रही हूँ? क्योंकि खाली जो इंसान रहता है उसके ऊपर गलबा हमेशा शैतान का होता है। इस बात को याद रख लीजिए, शैतान उसके करीब होता है। और जब वो अपनी फरागत से निकलकर, बेकारी से निकलकर अल्लाह की तरफ आता है, कोई मशगूलियत में लगता है, तो शैतान फौरी वहां से भाग कर निकल जाता है। और याद रखना, ये जो वक्त आप यहाँ लगा रही है ना, ये वक्त कल क़यामत के दिन अल्लाह को गवाही देगा। ये ज़मीन अल्लाह को गवाही देगी। अल्लाह इतने घंटे, अल्लाह तेरी बंदियाँ यहाँ बैठकर तेरे दीन का इल्म हासिल कर रही थी,
तेरे बारे में सुन रही थी, अपने लाइफ के गोल को सेट कर रही थी अपनी आखिरत की कामयाबी के लिए। ये वक्त गवाही देगा, इतना अहम है ये वक्त। वक्त की गवाही अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेंगे। तीसरी चीज, फोर्थ चीज, बेकार के ताल्लुकात से अपना ताल्लुकात तोड़ दीजिए। हर बेकार चीज को फौरी निकाल के अपने लाइफ से फेंकिए। हर उस इंसान से दूर अपने आप को कर लीजिए जो आपका वक्त जाया करता है। मुरव्वत में, मोहब्बत में हर वक्त हाजी हाजी मत करिए, वरना आपका वक्त जाया होगा, आपका वक्त जाया होगा। अक्लमंद, मोमिना, मुस्लिमा हर वक्त मोहब्बत में, मुरव्वत में, हाँ ये भी कर देती हूँ, वो भी कर देती हूँ, हाँ ये भी हो जाता, हाँ वो भी हो जाता, और फिर ये बोलकर अपने आप को परेशान नहीं कर लेती। अपने वक्त के मैनेजमेंट को देखते हुए जो उससे हो सकता है उसको हाँ कहती है, और जो नहीं हो सकता उसको ना कहती है, चाहे लोग उसको कुछ भी समझें। क्योंकि आपका एक वक्त, एक सेकंड चला गया, आपको बुरा भला बोलने वाले क्या आपको एक सेकंड देंगे? रिटर्न देंगे? सॉरी नहीं देने वाले। माँ बेटी को नहीं दे सकती। जिस औलाद को हमने अपने पेट से पैदा किया उस औलाद को हम हमारा वक्त नहीं दे सकते, तो अंदाजा करिए फिर ये बेकार के ताल्लुकात हमारे लिए फायदेमंद होंगे। चलो गए पड़ोसियों के पास, घंटों बैठ गए, मेरी माँ तेरा वक्त कहाँ गया? फला फ्रेंड के घर पे गए, निकल गए, फोन लिए, गेम्स खेल लिए, कॉमेडी देखे, एक घंटा निकल गया। 1 घंटा निकला, 1 घंटा। चलो उस 1 घंटे में आपने कुछ अचीव किया, कुछ अच्छी चीजें सीखी, कुछ ना कुछ रिटर्न आना चाहिए। कुछ रिटर्न नहीं है तो याद रखो फिर वो बेकार का ताल्लुक है, बेकार का ताल्लुक है। लोग आपको कुछ भी समझे, मफादी समझे, खुद गर्ज समझे, कुछ भी समझे, लेकिन आप अगर आपका वक्त देंगी ना तब लोग आपको ये बातें करेंगे। वक्त देने के बाद अब छूट जाएंगे ना तो होगा क्या? पहले तो बड़ा अच्छा रहते थे, आप देखो बड़ा क्या की हो गया। बोलने दो लोगों को, क्या बोलते बोलने दो, लेकिन आप अपना वक्त मत दो। ताल्लुकात रखो, हर एक से रखो, लेकिन अपने बेकारी की, अपने वक्त को बर्बाद करने की ताल्लुकात मत रखो। आप खामोशी इख्तियार कर लो। अगर लोग आते हैं आपके वक्त को बर्बाद करने के लिए तो वही तरीका इख्तियार करो जो अब्दुर्रहमान अल जौज़ी रहमहुल्लाह करते थे। क्या करते थे वो? तहरीरें काट के रख लेते थे। जो लोग मिलने के लिए आते तो लिखना शुरू कर देते, खैर खैरियत पूछते, लिखना शुरू कर देते। सामने वाला जो बेकार उनका वक्त बर्बाद करने के लिए आया है वो भी सोचता है कि ये तो मसरूफ है, अब ये मुझसे ही बात नहीं करे, वो अपने काम में मशगूल है, तो होगा क्या? आप मशगूल अगर नहीं रहेंगे, आप भी खाली बैठेंगे, वो भी खाली बैठेगा, होगा क्या? कोई कभी ऐसा हुआ कि कोई आपके घर में आए, आप उनको घूर रहे, आप उनको घूर रहे? हुआ कभी ऐसा? होता ही नहीं। आपको अपने आप को किसी ना किसी चीज में मशगूल करना पड़ेगा, तब जाके वो आपके टाइम को क्या करेंगे? बर्बाद होने से बचाएंगे। इन्हें ऐसा करी, उन्हें ऐसा करी, उसका ये हुआ, उसका वो हुआ, उन्हें ये कहते, उन्हें वो कहते। मेरी अम्मा, ऐसी चीजों से अपने हाथों को जोड़ो और अपने आप को बचा लो। अपने वक्त को जाया होने मत दो। बेकार की दोस्तियां, दोस्तियों में तो अल्लाह अकबर, दिन कहां चले जाता, रात कहां चली जाती, पता ही नहीं चलते। ताल्लुकात आपको रखना है अपनी जगह, दोस्ती रखना है अपनी जगह, बेकार की दोस्तियां नहीं रखना है जिसमें आपका वक्त जाया हो रहा नहीं। अगर वक्त की अहमियत पूछना है ना तो एक मेहनती तौलिबे इल्म से उसके फाइनल एग्जाम में पूछिए, क्या करेगा वो? मेहनती तौलिबे इल्म जो जिसने साल भर मेहनत की है एग्जाम्स के लिए, क्या वो एग्जाम के टाइम पर आपको टाइम देगा? जी क्यों? प्लीज आंसर मी, क्यों? यस, जिस चीज के लिए उसने मेहनत की है ना उसकी उसके पास वैल्यू है। अब ये टाइम उसको पता है, ये जो आंटी है, जो अंकल है, ये जो मेरे दोस्त है, ये जो मेरे यार है, ये मेरे एग्जाम के बाद भी मुझे मिल सकते हैं, लेकिन ये मेरा वक्त एग्जाम का चला गया तो उसके बाद वो मुझे नहीं मिल सकते। ये दुनिया में लोग चले जाएंगे, आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह जन्नत में मिलेंगे ना, जरूर मुलाकात करेंगे ना। मेरी बहनों,
मैं जब मेरी खुद की उस्तादा मेरे इस्लामिक स्टडीज़ में उनके वक्त के उनके टाइम शेड्यूल को देखते तो मैं खुद दंग रह जाती हूँ। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की बंदी अपने टाइम मैनेजमेंट को करती कैसे? सुबह उठती है, घर के काम करती है, 2-2 बैचेस लेती है, सुबह एक बैच, आफ्टरनून में एक बैच, सुबह 10:30 से लेकर 1 बजे तक हमारा बैच, फिर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक एक बैच। और आप जानती होंगे कितने बच्चे? 6 बच्चे हैं उनके, 6 बच्चे हैं। डबल बैचेस को पढ़ा रही है और तफसीर में 1 नंबर की मुफस्सिरा, माशाल्लाह बेहतरीन तरीक़े से तफसीर करती है, बेहतरीन तरीक़े से पढ़ाती है, पढ़ती भी है, पढ़ाती भी है, घर के काम भी कर रही है, अपने 6 बच्चों की परवरिश कर रही है, पूरे मैनेजमेंट को संभाल रही है, बैच 1, बैच 2, और उसके अंदर भी बैच 1 में भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, फिर बैच 2 में भी, बैच 1 में भी, बैच 2 में भी। अंदाजा करिए वो क्या कर रही है, क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन के वक्त में बरकत दे रहा है, बताइए मुझे, बोलिए। जो इंसान, ये अल्लाह का उसूल है, इस बात को याद रख लीजिए यहां से। जो इंसान अपने वक्त को यूज करता है ना, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके वक्त में बरकत डाल देते हैं और वह एक दिन में 1000 काम कर देता है और उसको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि मैंने इतने काम कर दिए। अल्लाह बरकत डाल देता है उन लोगों की ज़िंदगी में जो अपने वक्त की कदर करते हैं, और जो अपने वक्त को वेस्ट करते हैं ना, उनकी भी ज़िंदगियों में बरकत होती है, वक्त की बरकत होती है, कामों की बरकत नहीं होती। सुबह हो गई जी, दिन गुजर, रश नहीं, इन्हों आए थे उन्हों आए थे तो नहीं मालूम हुआ, सुबह से बैठी दिलिश नहीं लग रहा था। वक्त में बरकत है, मगर आपके दिलों से उसके इस्तेमाल की बरकत हटा ली गई। अल्लाह अकबर। तो अब ये 5 चीज़ों को माइनस करना है हमारी लाइफ से। कौन सी चीज़ें? पहली चीज़, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। सॉरी भाई, मेरे टाइम के ताल्लुक से मैं लापरवाह नहीं हो सकती। मुझे दूसरों की फिक्र नहीं करना, पहले मुझे अपनी फिक्र करना है, ठीक है? टाइम का इस्तेमाल पहले आपको खुद को करना है, फिर आपको देख के दूसरे करना सीखेंगे। ये बयान सुन के जाके दूसरों को नहीं बोलना, पहले खुद के ऊपर अप्लाई करना, ओके? 5 चीज़ों को माइनस करना है, 5 चीज़ों को अपने अंदर डेवलप करना है। 5 चीज़ें माइनस क्या करनी है अम्मा? लापरवाही टाइम के मामले में बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ने उसकी कसम खाई, अल्लाह ने मुझे और आपको उसकी अहमियत बताई, सहाबा ने उसकी अहमियत को समझा, असलाफ ने उसकी अहमियत को समझा, और समझकर वो दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बने। फजूल की मशगूलियत कुछ भी नहीं होगी भाई, कुछ भी नहीं। मैं अपना वक्त ना टीवी को दूंगी, ना सीरियल्स को दूंगी, ना फ़ोन पे बेकार की चीज़ें ऐसी देखूंगी जिससे मुझे कोई रिटर्न नहीं है। ना मेरी कोई माँ, ना कोई मेरी बहन, ना मेरी बेटी, ना मेरी औलाद को मैं अपना वो टाइम दे सकती हूँ जिससे मुझे रिटर्न कुछ भी नहीं है, मेरे पास रिटर्न कुछ भी नहीं है। फजूल की मशगूलियात माइनस, बेमकसदी माइनस, बेकार के ताल्लुकात माइनस, बेकार की दोस्तियाँ माइनस। अब प्लस क्या होना चाहिए फिर? प्लस में पहली चीज़ होनी चाहिए आपके पास एक विजन। आपको करना क्या है? मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे काबिल बनना है, तो मुझे इस उम्मत के लिए कुछ करना है। तो आपका विजन क्या है? अपने घर के लिए क्या करना है आपको? आपके अपने घर के लिए क्या डेवलपमेंट आपको लानी है? विजन बनाओ। उस विजन के लिए गोल बनाना पड़ता है, इस बात को याद रख लीजिए। जब तक आपके पास कोई गोल नहीं होगा, आप किसी एक विजन तक नहीं पहुंच सकते। उस गोल के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक निज़ाम बनाना पड़ेगा। है मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, नहीं कर सकते आप फिर अचीव अपने गोल्स को। अच्छा, उस सिस्टम के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा, आपकी आदतें। आप अगर किसी से 1 घंटा बात करते थे तो उसको 5 मिनट करना पड़ेगा। आपको चेंज होना पड़ेगा, अपने आदतों को पूरा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ये सब चीज़ें करने में आदतें बदल रहे, आप सिस्टम को एक चेंज कर रहे, सिस्टम बना रहे, गोल्स बना रहे, विजन बना रहे, तो आपको सबसे अहम चीज़ इसके अंदर ये याद रहना कि वाई, क्यों कर रही हूँ मैं सब कुछ ये? मैं अपनी आदतों को अच्छी बना रही तो क्यों?
मैं अगर पढ़ रही लिख रही तो क्यों, मैं अगर कोई स्टिचिंग का कोर्स कर रही तो क्यों, वाई बेकार नहीं। नहीं जी खाली तुम इनके साथ जाओ बोले चलो जाके आएंगे, सॉरी अम्मा तू खाली है मैं खाली नहीं हूं, मेरा मौत का फरिश्ता आ गया तो आप खाली है ना, जरा आपका टाइम दे दो, बोल तो आप नहीं देने वाले, चलो जरा जाके यहां तक जाके, चलो ना जी खाली है ना जी, चलो खाली मोमिना कभी खाली नहीं रहती, काफिरा रहती, काफिरा उसके पास खाली टाइम बहुत होता है, लेकिन आज से काफिर भी खाली नहीं है, वो भी अपने टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्यों मैं क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों अपने गोल को बना रही हूँ, क्यों अपने निज़ाम पूरा अपना सिस्टम पूरा चेंज कर रही हूँ, क्यों अपनी आदतों को बदल रही हूँ, क्यों रहना आपके पास, क्योंकि मुझको और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल करनी है इंशाअल्लाह। हम चाहते हैं ना हम कामयाब हो जाए ना भाई, हमारा यही तो गोल है। दुनिया की जितनी ज़िंदगी है वो भी एक कामयाब वाली ज़िंदगी गुजरे और आखिरत की ज़िंदगी भी कामयाब वाली गुजरे। यहाँ सुकून में रहेंगे तो फिर आगे की ज़िंदगी में क्या रहेंगे बेचैन। यहाँ मेहनत कर लो वहाँ आराम की ज़िंदगी है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुल्क में क्या कहा, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने तुमको ज़िंदगी और मौत इसीलिए दी ताकि तुम अच्छे आमाल करो, जाके खा के पी के आराम से सो के ना कोवले। या आराम और यहाँ सुकून में रहेंगे, यहाँ जबरदस्त खाले पीले जीरे आराम की जिंदगी है, तो क्या खबर में क्या करेंगे। या मेहनत करो वहां फल ले लो। सोच लो अगर यहाँ आराम हो रहा तो फिर खबर में आराम नहीं मिलने वाला। हमारा ज्यादा टाइम आज सोने में जाता, थोड़ी देर बैठेगी थोड़ी देर बैठेगी, क्या है सुबह फजर के बाद नहीं सोई ना जी इसलिए नींद आ रही बहुत। एग्जाम में लिखने वाला जो मेहनती तौलिब इल्म रहता ना, उन्हें पूरी रात जागता, लेकिन उसको एग्जाम के टाइम पे नींद नहीं आती। क्यों एग्जाम के टाइम पे नींद नहीं आती क्यों। यहाँ पर है देखो स्टूडेंट्स बोल रहे, देखो किस चीज की फिक्र रहती बोलो। अगर मेहनत नहीं करा तो होगा क्या। बिल्कुल एक मुस्लिमा ऐसी होती है, आज का मेरा दिन गुजर गया मेरी मौत आ गई तो क्या, कैसा। आज ये मेरा दिन आखिरी दिन बना तो क्या। इसीलिए हमारे सहाबा का क्या तरीका था, वक्त की कदर कैसे करते थे। सुबह करते तो शाम की फिक्र नहीं करते, शाम हो जाती तो सुबह की फिक्र नहीं करते, सुबह का सोचते ही नहीं सुबह होगी कि नहीं होगी। हम तो मस्त आराम से, अब पैदा हुए तो हमारे अम्मा बाबा टैग लगा देते किस बात का, हाँ अब इतने साल में उसके 18 साल में शादी करने का है, 20 साल में 1-2 बच्चों की अम्मा बन जाती, देन उसके बाद उन्हें फिर और थोड़ा अगर और 20 साल गुजरे तो उन्हें सास बन जाती। इतने प्लान है हमारे पास। और हमारे असलाफ सुबह होती तो शाम की फिक्र नहीं, शाम होती तो सुबह की फिक्र नहीं। ये है असल वैल्यू को जानने वाले लोग, टाइम की कद्र करने वाले लोग। तो अब हम हमारा मुहासिबा करेंगे। अभी तक जो वक्त गया चला गया, 2022 मेरे और आपकी जिंदगी में चला गया, जो चीज चली गई चली गई। अब जो चीज मेरे और आपके हाथ में है वो 2023 है, 2023 है। अब मेरा और आपका 2022 जैसा गुजरा लापरवाही में, फजूल में, बेमकसदी में, बेकार के ताल्लुकात में, बेकार की दोस्तियों में। अब 2023 मेरा वैसा नहीं गुजरेगा। कैसा गुजरेगा, विजन के साथ, गोल्स के साथ, ज़बरदस्त एक सिस्टम के साथ, ज़बरदस्त हैबिट्स के साथ इंशाल्लाह वैसे गुजरेगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हश्र की जो आयत है ना, ये आयत याद रख लीजिए, कामयाब लोगों के लिए एक ज़बरदस्त नुक्ता है इसके अंदर। सूरह हश्र की आयत नंबर 18 अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, यही आयत पे इंशाल्लाह मैं अपनी बात को यहाँ पर मुकम्मल करूँगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले तो ईमान वालों को यहाँ पर कह रहा है कि ए लोगो तुम अल्लाह से डर जाओ, फिर उसके बाद कह रहा है कि सोचो तुमने अपनी आखिरत के लिए क्या तैयारी की है, अपना मुहासिबा करो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, सोचो कल के लिए यानी आखिरत के लिए मेरे पास क्या तोशा है।
व्हाट इज बिहाइंड ऑन मी, मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ है, कुछ आमाल है, कुछ काम मैंने किए जो मेरे पास है, जिसको हाथ में लेकर मैं कह सकती हूँ कि अल्लाह अब मैं जन्नत की हकदार हूं, अब मुझे जाना ही चाहिए जन्नत में। अल्लाह से डरने वाले अपने वक्त को ज़ाय करने वाले कभी नहीं होते, बल्कि अपनी आखिरत का तोशा तैयार करने वाले होते हैं, और आखिरत के तोशे के लिए एक छोटी नेकी को भी ज़ाय नहीं करते, छोटी नेकी को भी। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर क़यामत कायम हो जाए और हिसाब और किताब के लिए जाने के लिए आपके पास एक सेकंड भी मौजूद है और आपके हाथ में कोई खजूर का दरख्त है तो उसको भी जमीन में लगा दो, हो सकता है वो नेकी तुम्हारे काम आ जाए। अल्लाह अकबर। चलिए, नेकी और खैर के कामों का एक भी मौका नहीं छोड़ना। कब ये एक नेकी मेरे पल्ले को भारी कर दे मुझे मालूम नहीं। एक गुनाह को भी मामूली नहीं समझना और एक नेकी को भी मामूली नहीं समझना। वक्त का सही इस्तेमाल करके नेकियों की तरफ लगाओ। आज हम यहाँ पर बैठकर अपना 1 घंटा आधा घंटा क्यों लगा रहे हैं, बोलिए मुझे? क्या कोई हमको इनकम है? सॉरी, नहीं, नहीं है। क्या कोई दुनिया का नाम, नमूद, शोहरत? सॉरी, ये भी चीज़ें नहीं है। क्यों हम आप लोगों को कॉल्स करके यहाँ पर बुलाती है? क्यों यहाँ पर अल्लाह का दीन बतलाती है? क्यों यहाँ पर कुरान खोल खोल कर बतलाती है? वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द की खातिर, अपनी आखिरत की फिक्र की खातिर। दुनिया के लिए लगाया हुआ वक्त तो चला जाएगा, कोई याद नहीं रखेगा उसको, भूल जाएंगे लोग। अगर आप MBBS की डिग्री पढ़ रही है, MBBS कर लेंगे आप, डॉक्टर बन जाएंगे आप, लेकिन आपके मरने के बाद क्या आपकी वो MBBS की डिग्री किसी और के लिए काम आएगी? जी बोलिए मुझे। चलो, बाप के लिए काम आ रही है, भाई के लिए काम आ रही है, किसी के लिए आ रही है, लेकिन दीन के लिए लगाया हुआ वक्त काम आएगा। औलाद अगर लगा रही है, वो माँ बाप के लिए सवाब जारिया है, बेहतरीन सवाब जारिया। आज मैं यहाँ पर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने वालिदैन का बेहतरीन सवाब जारिया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आपको नहीं बनना? क्या आपको अपनी औलाद को अपने लिए तैयार नहीं करना? मेरा वक्त अगर ज्यादा लगेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए लगेगा, अल्लाह के दिन के लिए लगेगा। जो अल्लाह के लिए लग गया बस वो मेरा है, बाकी का ये दुनिया का है। ये दुनिया तो खाएगी, पिएगी, जिएगी, खुद को भी भूल जाएगी और मुझको भी भुला देगी। खत्म, सांस उखड़ी, आप कौन मैं कौन, यहीं पर मामला ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमारी ज़िंदगी है ना, इतना सब बोल देने के बाद एक आखिरी एक लाइन बोलती हूँ, ये लाइन को याद रख के ज़िंदगी यहाँ से इंशाल्लाह आप जाएंगे। हमारा आज का जो मामला है ना, इल्म वाले लोगों का, अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोगों का, अक्सर लोगों का क्या मामला है? लुक बिजी, डू नथिंग। बोलो, क्या समझे आप इससे? ये आखिरी लाइन है मेरी अब। लुक बिजी, डू नथिंग। यस, दिखने में तो लगता है भागती है, दौड़ती है, ये करती है, वो करती है, वो करती है, लेकिन हकीकत में उसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ करती ही नहीं है वो। तो ऐसे लोगों में अपने आप को कभी शामिल होने मत देना। आप बिजी हो, कुछ करो। ये हमारी टीवी क्या है, लोग बिजी देख रहे हैं बैठे बैठे, उन्हें सीरियल में रो रही तो इन्हें भी यहाँ से आइए, अम्मा जी के भी आंसू जा रहे हैं यहाँ से, उन्हें हंसी तो इनके भी चेहरे पे जबरदस्त स्माइल आ जा रही। बिजी है लेकिन डू नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते ना। कुछ है, कुछ बेनिफिट है तो अल्लाह के लिए अब यहाँ से हमेशा सोच लेना, क्या मैं ऐसे लोगों में हूँ जो लुक बिजी और डू नथिंग वाले लोगों में है? ऐसे लोगों में अपने आप को कभी भी नहीं डालना। इंशाल्लाह नहीं डालेंगे ना इंशाल्लाह। तो यहीं पर इंशाल्लाह मैं अपनी बात को पूरी मुकम्मल करूँगी और अपने टाइम की वैल्यू को अल्लाह के लिए मेरी बहनों समझने की कोशिश करो। याद रखो, जो अपने वक्त को अहमियत नहीं देता, दुनिया उसको अहमियत नहीं देती, नहीं देती। ना आखिरत में उसकी कोई अहमियत होगी, ना दुनिया उसको कोई अहमियत देगी। बेकार के लोग हैं
हमेशा रहेंगे। शैतान खुद बेकार है, खुद वो बेकार की मशगूलियत में लगा हुआ है। तो अल्लाह के लिए अपने आप को बेकार की चीज़ों में हरगिज़ मत जाने दो। एक सेकंड भी अगर आपका गुजरता है किसी के साथ, तो अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा कर दुआएं करो कि अल्लाह फलां शख्स के साथ मेरा वक्त तो ज़ाया और बर्बाद हो रहा है, तू मुझे उससे बचा ले। मैं पनाह चाहती हूँ अल्लाह ऐसे लोगों की सोहबत से, बुरे लोगों की सोहबत से, बुरे घर से, बुरे वक्त से, बुरे पड़ोसी से। इन चीज़ों से अल्लाह से पनाह मांगो, क्योंकि ये आपका वक्त बर्बाद करने पे तुल चुके। आज वही हो गया ना, बुरा साथी, बुरे लोग, बुरे पड़ोसी। हाँ, क्या हो गया? बुरी हमारी कम्युनिकेशन। पनाह मांगो अल्लाह से। अल्लाह के नबी ने हमको दुआ सिखलाई है ये। और जो नेमतें हमारे पास है उन नेमतों की कद्र करो। आज अल्लाह ने सेहत दी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका शुक्र अदा करो। एक मरतबा ये सेहत चली गई, वापस नहीं आ सकती। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके पास सेहत है, आप अपने घर से निकल के यहाँ पर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह चल के आ रही है, अपने पैरों पर खुद चल के आ रही है। आपको किसी एक चेयर पे डाल के लाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कमर में ताकत है, खा सकते हैं हम, निगल सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है, हज़ार नेमतें तो है, खाने के लिए मुंह में तो डालते हैं लेकिन अंदर नहीं जाता। ऐसे भी लोग मौजूद हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो खाते तो बहुत ज़्यादा है लेकिन निकलने का जिस्म से कोई रास्ता नहीं है, निकलता ही नहीं है, मोशन ही नहीं आता। ऐसे भी लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर नेमत अल्लाह की हमारे लिए बहुत बेहतरीन और अफजल है। हर नेमत, चाहे वो देखने की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पीने की हो, ये तमाम नेमतें हैं। तो इन नेमतें, ये नेमतें हैं, आज है, कल ख़त्म भी हो सकती है। इसीलिए अल्लाह से दुआएं कीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुलि आफ़ियतिका व फुजाअति निक़मतिका व जमीइ सख़तिका। अल्लाह मैं पनाह चाहती हूँ, ये जो मेरे पास नेमत है बोलने की, मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह आज मेरे पास जो बोलने की सलाहियत है, मेरी मौत तक अल्लाह तो ये मेरी सलाहियत को बाकी रखना। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी में इस प्लेटफॉर्म को इख्तियार तो किया लेकिन शादी के बाद वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा चुके। हज़ारों ऐसे लड़कियां हमारे सामने मौजूद है जो शादी से पहले ज़बरदस्त मुखर्रिरा थी, ज़बरदस्त कुरान की दाई थी, लेकिन जैसे ही शादी हुई फिर उसके बाद उनके पास की वो नेमत ख़त्म हो गई, अल्लाह ने वो नेमत छीन ली। तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है। सहज आवाज़, आपका जहन, आपकी आँखें, आपके पास बोलने की सलाहियतें, सुनने की सलाहियतें, समझने की सलाहियतें, ये हमेशा आपके पास जैसी की वैसी रहे, ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ये नेमतों के अल्लाह ज़वाल से मैं तेरी पनाह चाहती हूँ, अल्लाह मेरी नेमतों की हिफाजत करना। आज माल है, कल हो सकता है कल गरीबी के दहाने पे चली जाऊँ, फौरी अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह आज खाती हूँ, पीती हूँ 3 टाइम, अल्लाह के एहसान से फाखों की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी की मोहताज नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका। अल्लाह आज, अल्लाह मैं पनाह चाहती हूँ अल्लाह ये नेमतों के ज़वाल होने से। औलाद है, दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह ये नेमत है, अल्लाह ये नेमत का अल्लाह चाहे तो ये नेमत को उठा ले। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मेरी आंखों के सामने इस नेमत का ज़वाल मेरे सामने मत करना, है ना। कर सकते हैं हम अल्लाह से दुआएं, और करना चाहिए। आफ़ियत का सवाल करना चाहिए, आफ़ियत जिस्म में। अल्लाह के सामने आज नेकी है, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम नेकी और खैर की आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। कल अगर अल्लाह हमसे ये नेमत छीन ले तो कहीं हम बुराई और शर की आवाज़ें बुलंद करने वाले ना बने। यही आवाज़ जो हमारे लिए खैर थी, कहीं यही आवाज़ हमारे लिए शर का जरिया ना बन जाए। इसीलिए हमेशा ये दुआएं करते रहना, ये दुआ याद करके जाइए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुलि आफ़ियतिका व फुजाअति निक़मतिका व जमीइ सख़तिका। याद कीजिए, ये दुआएं पढ़िए और अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। सुबह होती है तो शाम तक का प्लान कीजिए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या लिखना है। और शाम जब होती है, जब आप अपने बेडरूम पे जाते हैं, बेड पर जाते हैं, तो 5 मिनट के लिए सोचिए, मैंने जो गोल सुबह बनाया था क्या मैंने उसको अचीव किया या नहीं। पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर की सफाई, ऐसा ना करें कि अपना पूरा वक्त ये बेकार की चीज़ों में लगा दें। हर रोज़ घर को धो लेते बैठे। आप 8 दिन में एक मरतबा ही धो सकती है ना। अपना वक्त किसी और चीज़ में लगा सकती है, उम्मत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर सकती है, पढ़ सकती है, लिख सकती है, आखिरत को बना सकती है। आपके घर के धोने में आपकी आखिरत की क्या कामयाबी है?
हर रोज कपड़े धो रहे, आप 8 दिन में 2 मरतबा भी धो सकती है। सुबह से शाम तक बर्तन धो लेते बैठ रहे, आप 1 घंटा निकाल कर बर्तन धो दीजिए, बाकी का टाइम जो है वो किसी और चीज में लगाइए। सुबह से शाम तक हमारी क्या बोलते हैं ना, पकवान की पूरी चल रही है। हमारी जो दावतें होती है ना, आप मुझे बताइए खाली इतना एक चीज कुछ समझ लीजिए, यहाँ पर दावत होती है 3 घंटे की, राइट, 3 या 4 घंटे की। खाना कितनी देर का होता है उसमें? हम जितना बैठ के टेबल पे खाते हैं 10 मिनट 15 मिनट, बहुत ज्यादा। आधा घंटा बैठेंगे तो वेटर आपके आके आपको उठा के बोलेगा चलो भाई यहाँ से उठो, अब दूसरी मजलिस बैठना है यहाँ। 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम हमारे 3 घंटे जाया करते हैं। 3 घंटे क्यों जाया करते हैं? जाइए, मिलिए, खाइए, अल्लाह हाफिज करके निकल जाइए। जो पर्पसफुल लाइफ वाले जो लोग होते हैं ना, वो 3-3 घंटे बैठ के दावतों में ठिठी ठाटा कर लेते, नहीं बैठते, अपने वक्त को ज़ाय नहीं करते। तो इसकी अहमियत को समझिए, अल्लाह से दुआएं कीजिए, अपने टाइम को ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करिए, तभी जाके हम हमारे वक्त की वैल्यू करने वाले इंसान बन सकते हैं इंशाल्लाह। तभी जाके हम ज़बरदस्त नस्लों की परवान चढ़ा सकते हैं इंशाल्लाह, ज़बरदस्त औलादों की माएँ हम कहला सकते हैं। उसके बगैर हमारे सपने सिर्फ सपने रह जाएंगे, ठीक है? तो सपनों की रानी बनने के बजाय हकीकत की रानी बनी, अल्लाह ताला ज़रूर बनाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? चलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अपने वक्त की कदर करने वाले बना दे। इस वक्त में जितना वक्त अल्लाह ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में रखा है, उस वक्त में अल्लाह को राज़ी करके अपनी जन्नत को हासिल करने वाले बना दे, आमीन। और इस दुनिया से जाने से पहले उम्मत मुस्लिमा के लिए एक खैर का काम अल्लाह ताला मुझसे और आपसे, हम सब से ले ले, आमीन। सुनने से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको और आपको अमल की तौफीक दे दे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।